हेलो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि रिलायंस जियो 4G के लिए कौन सी मशीन का यूज करता है और रिलायंस जियो 4G का इंटरनेट एंड वॉइस कैसे चलता है। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग पूरा देखेंगे तभी हम लोग जान सकेंगे कि मतलब कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्त। रिलायंस जियो में ज़्यादातर देखिए चार तरह का जो है टावर को यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं तो आपको मालूम होगा। जो नहीं काम करते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए जैसे ये रूफटॉप पॉल है, ठीक है, और रूफटॉप टावर। ठीक है, तो रूफटॉप टावर जो है आपका, जो टावर है ना, इस तरह का टावर आपका रूफ पे, छत पे आपके इंस्टॉल किया हुआ रहेगा आपके बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, ये देखिए आपका पोल है, ये सिंगल पोल है तो इसको हम लोग रूफटॉप पोल बोलते हैं। और इस तरह के टावर रहेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका रूफटॉप टावर। ठीक है, और ये देखिए आपका मोनोपोल टावर है और ये आपका जीबीटी टावर है। तो जो मोनोपोल टावर और जीबीटी टावर दोनों आपका ग्राउंड पे इंस्टॉल किया हुआ रहता है। आपके गांव में आपको दिख जाएगा और या आप शहर में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चार तरह का टावर जो है यूज किया जाता है। ठीक है दोस्त, और देखिए टावर के ऊपर में जो है आपका जीएसएम को माउंट किया जाता है और ये आरआरयू आप देख सकते हैं। ठीक है, और जीएसएम से आरआरयू जो है कनेक्ट करने के लिए आपका जम्फर की यूज किया जाता है, क्योंकि जब आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो आपका जो है कवरेज जो है आपका इस एंटीना से आपको मिलता है, जीएसएम एंटीना से मिलता है। ठीक है, तो इसी से आपका कॉल आता है और इसी से आपका कॉल जाता भी है, इस जीएसएम एंटीना से। तो जैसे जैसे आपने कॉल किया तो आपका कॉल जो है, आपका जो वॉइस है सिग्नल में बदल जाता है। तो ये सिग्नल जो है यहाँ पे आके ये कनेक्ट होता है। ठीक है, जो मतलब आपका जो सिग्नल जो आप बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मतलब वो सिग्नल ही आपका है। ठीक है, वो सिग्नल क्या होता है आपका, ट्रांसमिट और रिसीव आपका इसी एंटीना के द्वारा होता है। तो ठीक है, तो इस सिग्नल जो है आपका कैसे जाता है, ये जो जीएसएम एंटीना से आपका आरआरयू में जाता है। तो इस जीएसएम एंटीना से आरआरयू को सिग्नल भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जम्फर केबल को यूज करते हैं। फिर आरआरयू से हमको यहाँ पे बीटीएस में सिग्नल भेजना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल केबल को हम लोग यूज करते हैं। और इसमें हम लोग पावर केबल भी कनेक्ट करते हैं आरआरयू में, इसको अप करने के लिए। ठीक है, पावर नहीं देंगे तो चालू कैसे होगा इस आरआरयू को चालू करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप मशीन बोलिए या इसको हार्डवेयर बोलिए। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर हम लोग जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं इसको इसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं या इक्विपमेंट बोलते हैं। लेकिन जो टेलीकॉम सेक्टर में काम नहीं करते हैं और टावर पे जाते हैं तो बोलते हैं ये मशीन है। तो या दैट इज ऑल्सो राइट, ये मशीन ही है एक तरह का। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है इस तरह का रेडियो से हम सीडीओ में ऑप्टिकल केबल के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और ये मेरा आपका 4G का सीडीओ है जिसको हम लोग बीटीएस बोलते हैं। सीडीओ का मतलब हो गया आपका कैबिनेट डिजिटल यूनिट। और फिर सीडीओ से आपका जो है सिग्नल आता है आपका राउटर में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यह सिंगल फाइबर के थ्रू आपका कनेक्टेड है आपका सीडीयू से राउटर में। और राउटर जो है पीछे आपका फाइबर से कनेक्टेड है। और फाइबर जो है आपका एक टावर से दूसरे टावर, फिर तीसरे टावर, फिर इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, वो फाइबर कहाँ जाके खत्म होता है मैं आपको उसके लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा, और किस तरह से फाइबर जाता है, ताकि क्योंकि मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं और आप मतलब डिटेल तरह से जाते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे दोस्त, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि इस टावर पे और इस टावर पे और इस टावर पे भी आपको डमरू दिखाई नहीं दे रहा है। डमरू मतलब माइक्रोवेव एंटीना आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, माइक्रोवेव एंटीना इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ये राउटर इंस्टॉल किया हुआ है। राउटर मतलब फाइबर। ठीक है, तो अगर आपको टावर पे आपको माइक्रो जियो टावर पे आपको अगर माइक्रोवेव एंटीना नहीं दिखता है तो समझ जाइए कि आपका जियो का जो 4G है आपका जो है ये फाइबर पे चल रहा है। ठीक है, तो अगर जियो का जो 4G अगर फाइबर पे चल रहा है दोस्त, तो आपको वहाँ पे इंटरनेट का वो अच्छा स्पीड मिलेगा और आपका कॉल का क्वालिटी भी आपका अच्छा रहेगा। अगर आपके गांव में जियो का टावर फाइबर पे चल रहा है तो आपका जो है कॉल क्वालिटी और आपका डाटा क्वालिटी दोनों ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और हम आगे इसको जानते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये भी आपका देखिए ये रूफटॉप पॉल टावर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे देखिए डमरू आपको दिख गया, ये आपका माइक्रोवेव एंटीना है। ठीक है, माइक्रोवेव एंटीना के पीछे आपका ऑडियो अटैच किया हुआ रहता है। ठीक है, और ऑडियो से आपका आईएफ केबल कनेक्ट किया हुआ रहता है, और आईएफ केबल जो है आपका जो ट्रांसमिशन आईडियो है उसमें जाके कनेक्ट होता है। ठीक है, फिर ट्रांसमिशन आईडियो से आपका जो है केबल जो है आपका सीडीओ में कनेक्ट होता है, और सीडीओ से आपका जो ये सीपरी केबल के थ्रू आपका देखिए ये आरआरयू में कनेक्ट होगा, और आरआरयू जो है आपका ये जीएसएम एंटीना में कनेक्ट होगा आपका जम्फर के थ्रू, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्ट होता है। फिर आपका ये जीएसएम से आपका जो है आपको सिग्नल मिलेगा। देखिए यहाँ पे लड़की मोबाइल फ़ोन यूज कर रही है तो ये डेटा भी चला सकती है और या किसी को कॉल भी कर सकती है। और इसका जो ये यहाँ पे जो मोबाइल को जो सिग्नल है इस एंटीना से मिल रहा है। अगर ये लड़की यहाँ पे अगर रहती तो इस एंटीना से मिलता, अगर ये लड़की उस तरह रहती तो उस एंटीना से मिलता। तो यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर आप देखेंगे जियो की साइड पे आपका या किसी भी ऑपरेटर को देखेंगे आप, 3 जीएसएम एंटीना रहेगा आपका। ठीक है, 3 जीएसएम रहेगा और तीनों तीन तरफ देखेगा। ठीक है, जिस तरह मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ऐसा नहीं कि पहाड़ की तरफ घुमा दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपके गांव की तरफ ही एंटीना रहेगा, और अगर आपके गांव की तरफ एंटीना नहीं है तो आपको कवरेज नहीं मिलेगा।
तो अगर समझ जाइए कि आपको आपका मतलब गांव के नज़दीक में टावर है और आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये जो जीएसएम एंटीना आपके गांव की तरफ घुमा हुआ नहीं है। ठीक है। तो आप, मैं बोल दिया हूँ तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप टावर पे खुद चढ़ के जीएसएम एंटीना को घुमा दीजिएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है। अगर आपको आपके मतलब नज़दीक में टावर है, और या चाहे सिटी में हो या गांव में भी हो, लेकिन आपको आई मीन डेटा नहीं चल रहा है या आपका कॉल नहीं लग रहा है, तो उसमें टावर नहीं आ रहा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। और कंप्लेन करने के बाद ये जीएसएम एंटीना को आपके एरिया में मूव कर देगा। फिर आपको जो है कॉल भी चलेगा, आपका डेटा भी चलेगा। ठीक है। तो ये सब जो है मशीन जो है दोस्त यूज किया जाता है। जैसे ये आपका जम्पर केबल, ये आपका ये रेडियो है, ये ऑप्टिकल केबल और फाइबर केबल है। यहाँ पे देखिए आपको 3 RRU दिख रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पे जो है ना आपका 4G, जियो आपको पता है दोस्त सिर्फ 4G यूज करता है, और 4G पे ही आप वो कॉल भी आई मीन आपका माइंड कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइस ओवर LTE, जिसको वोल्टी बोलते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ वोल्टी क्या होता है, उसको मैं बताऊंगा अभी। तो ये देखिए जो है 3 RRU है। तो यहाँ पे जो है आपका एक होगा आपका 850 का जो 4G के लिए है, दूसरा होगा 1800 का वो भी 4G के लिए है, और तीसरा होगा आपका 2300 का जो TDD के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पे तीनों फ्रिक्वेंसी बैंड पे आपका जो है 4G और TDD चल रहा है। ठीक है। ये आपका इसको आप बोल लीजिए अल्फा सेक्टर, इसको बीटा, इसको गामा सेक्टर, आप इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे 3 सेक्टर है। ठीक है। और ये जो है आपका जियो का नहीं है, ये आपका ये नोकिया के इक्विपमेंट है, तो आप समझिए कि ये एयरटेल का होगा ये। ठीक है। ये एयरटेल का एंटीना होगा। ठीक है। तो इस एंटीना से आपको जो है आपको यहाँ पे कवरेज मिलेगा इस लड़की को। ठीक है। जो देखिए जियो का जिस तरह से फंक्शन है, उसी तरह अदर ऑपरेटर का भी फंक्शन वही है। जिस तरह से आपका कॉल कनेक्ट होता है, जिस तरह से आपका यहाँ पे देखिए कॉल जीएसएम एंटीना से कनेक्ट हो रहा है, उसी तरह आपका जो है कॉल एयरटेल के जीएसएम एंटीना से भी कनेक्ट होगा, जिस तरह आपका जियो से कनेक्ट हो रहा है, मेरा कहने का मतलब है। ठीक है। तो वॉइस ओवर LTE क्यों कर दिया जियो ने? दोस्त आपको पता है, आपको शुरुआत में जब 4G आया था, ठीक है, तो उस समय तो जियो ने फ्री कर दिया था। और आपको पता होगा जब आप 4G यूज करते तो बहुत ज़्यादा स्पीड चलता था। ठीक है। हम लोग तुरंत मूवी डाउनलोड कर लेते थे, और बफरिंग नहीं होता था। अगर आप अगर HD क्वालिटी में कोई मूवी देख रहे हैं या यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन कॉल डेटा तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन कॉल आप किसी को करते थे तो कॉल नहीं लगता था। एक बार में, 2 बार में, 3 बार में कॉल नहीं लगता, टू 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 करके कॉल कट जाता था। ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि कॉल आपका पुअर क्वालिटी के चलते जो है कंप्लेन बहुत आना शुरू हो गया था। ठीक है। तो जियो ने क्या किया कि जियो ने सोचा कि मेरा जो है 4G का स्पीड बहुत अच्छा है, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि जो वॉइस का मेरा जो पाथ है वो तो अलग है, लेकिन अभी उसने अलग जो वॉइस का जो पाथ था वो अलग था। उसने क्या किया, उसने सोचा कि वॉइस का भी पाथ जो है LTE के साथ कर दूं, ताकि मेरा क्वालिटी भी अच्छा हो जाएगा और डेटा भी अच्छा चलेगा। तो उसने क्या किया दोस्त, वॉइस जो है, वॉइस का जो पाथ पहले अलग था, उसने क्या किया इसके साथ कंबाइन कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है। ऐड कर दिया। तो अभी देखिए जब से जो है वॉइस का इशू आई मीन रिजोल्व हो गया, जब से आपको दिक्कत नहीं हो, अगर आप अभी किसी को फ़ोन करते हैं तो एक बार में आपका फ़ोन लग जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टी, आई मीन वॉइस ओवर LTE। ठीक है। और जियो का ही आई मीन कॉपी आप सभी आई मीन ऑपरेटर कर रहा है, वोडाफोन कर रहा है, आइडिया कर रहा है, एयरटेल कर रहा है, वो लोग भी वोल्टी ला रहा है। ठीक है। बहुत जगह तो आपका वोल्टी आपको आई मीन चल रहा है आपका अदर ऑपरेटर का, आई मीन स्टेट वाइज। ठीक है। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कौन सा स्टेट में चल रहा है, कौन सा स्टेट में नहीं चल रहा है। तो इस तरह से जो है आई मीन जियो जो है इस तरह से हार्डवेयर यूज करता है 4G टेक्नोलॉजी के लिए। और जब आप फ़ोन करते हैं तो इस तरह से आपका जो है कॉल कनेक्ट होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि GSM एंटीना से होता है, फिर GSM एंटीना से आपका RRU में आता है, RRU से आपका CP में आता है। ठीक है। उसी तरह से आपका डेटा भी चलता है। ठीक है। तो आई होप ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा कि जियो में कौन सा मशीन का यूज किया जाता है, आपका इंटरनेट और कॉल कैसे चलता है आपका जब आप फ़ोन करते हैं तो, या आप डाटा यूज करते हैं। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो में, और जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और जय हिंद।